अस्सलाम वालेकुम जी। सर बताइए कि रीडिंग स्टाफ के हवाले से क्या मसाइल हैं इसको में? सर रीडिंग का सबसे पहला मसला तो हमारा ये है मीटर रीडर का, हमारा सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं है सिरे से। हमारा जो भाई जिस स्केल में अपॉइंट होते हैं, अगर वो मीटर रीडर है तो उसी स्केल में रिटायर होते हैं। फर्ज करें हमारा अब इनिशियल स्केल पहले 5वां था, फिर 7वां हुआ, अब 9वां है। तो जो बंदा 9वें में अपॉइंट होते हैं वो मेरे भाई सारा साल सर्विस करके पूरी सर्विस करने के बाद भी 9वें में ही रिटायर होते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा जिसकी 2 साल सर्विस है, एक बंदा जिसकी 25 साल सर्विस है, वो दोनों के स्केल बराबर है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ठीक, उसके बाद हमारा प्रमोशन जो होती है वो MRS 2 होती है, फिर उसके बाद MRS 1 होते हैं, फिर MRS SS होते हैं। और प्रमोशन ये मैं और ये हम 2 भाई यहाँ बैठे, हमने 2008 में ट्रेनिंग पास की थी और 2008 में एग्जाम पास किया था। आज कितना अर्स हो गया 2008 के बाद? आज 13 साल हो गए और 13 सालों में हमें कुछ भी नहीं मिला। आप खुद सोच लें, 13 साल हो गए हमें MRS 2 की प्रमोशन का एग्जाम और उसका ट्रेनिंग पास किए हुए। तो सबसे पहला हमारा जो इशू है वो सर्विस स्ट्रक्चर का है कि हमारा सर्विस स्ट्रक्चर होना चाहिए जिस तरह बाकी कैडर्स होते हैं, ताकि हमें भी बार बार देखना ना पड़े किसी की तरफ, हमें भी कुछ अर्से बाद एक स्केल मिलता रहे और हम उसमें आगे जाते रहें। फिर उसके बाद वही बात है, हमारा स्केल अभी हम BA क्वालिफिकेशन FA क्वालिफिकेशन होती है हमारी, और हमें अभी भी बेसिक स्केल इतने अर्से बाद भी अभी जाके 9वां स्केल हमें मिल रहा है। ठीक है मेरे भाई, और हमारा MRS 2 बेचारा अभी भी 11वें स्केल में बैठा हुआ है। आप खुद सोचें, मीटर रीडिंग सुपरवाइजर है वो और वो 11वें स्केल में बैठा हुआ है। कम अज कम भी हम कहते हैं कि हमें मीटर रीडर्स को कम अज कम भी 11वां स्केल दिया जाए बेसिक, कम अज कम। और हमारा जो सुपरवाइजर होते हैं MRS 2 उसको 14वां स्केल दिया जाए। इसके अलावा हमारे फील्ड के मसाइल हैं, फील्ड के हमारे बेतहाशा मसाइल हैं। अभी हम मोबाइल पे रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, हमें जो मोबाइल दिए वो एक्सपायर हो चुके हैं। हम 5-5 साल से सेम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और एक दिन में हम 400 तस्वीर खींचते हैं मोबाइल से। आप खुद सोचें, 400 तस्वीर एक मोबाइल से बनाते हैं और 5 साल से हम उसमें बैटरियां भी खुद डालते हैं, हम सेल्फी स्टिक भी अपनी जेब से खरीदते हैं, हम वो रिपेयर भी खुद करते हैं, सारा कुछ हम खुद करते हैं। कई बंदे तो ये अपना जाती मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं हमारे हेड ऑफिस में जो मोबाइल आते हैं हमें नहीं पता वो कहाँ जाते हैं, मगर हमें तो नहीं मिल रहे कम से कम। ठीक है मेरे भाई, फिर वो मीटर इतने हाइटेड लगे हुए हमारे, हम सेल्फी स्टिक से उसकी रीडिंग लेते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो जो हमारा मीटर रीडिंग अलाउंस है उसके लिए 100% एक्यूरेसी की शर्त रख दी गई, जो कि ये सियासी एरिया में पॉसिबल नहीं है। ठीक है मेरे, और मसाइल और भी हैं मेरे भाई, अगले भाई कुछ बताएंगे आप? जब से आइस्को ने अपना सिस्टम चेंज किया और मीटर रीडिंग जो मैनुअल सिस्टम था CP का, उसको जब से HSU प्रोजेक्ट में लेके गई है, उसके बाद से इन्होंने मीटर रीडर की कोई ट्रेनिंग नहीं की, डायरेक्ट हमें ये इम्पोज कर दिया है सॉफ्टवेयर। और बहुत सारे सीनियर मीटर रीडर हैं जो बेचारे मैट्रिकुलेट थे और इस सिस्टम से वो सफ़र कर रहे हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं है, उनको समझाने वाला कोई नहीं है, और उनके लिए इतने मसाइल हैं कि वो ये चीज़ समझते भी नहीं कि रीडिंग को कैसे लेना है इससे मोबाइल से। जबकि हमारा ये मुतालबा है कि इस HSU का जो प्रोजेक्ट है इसका बाकायदा मीटर रीडर को मुस्तकिल बुनियाद पे अलाउंस दिया जाए, जो कि तनख्वाह में फिक्स होना चाहिए, ना कि किसी अफसर की मरूने मिन्नत होनी चाहिए कि जी 100% एक्यूरेसी नहीं देंगे तो आपको ये अलाउंस नहीं मिलेगा। ये ज्यादती है। मीटर रीडर सारा दिन हार्ड वर्क करता है, एक एक रीडिंग के लिए अपनी जान खपाता है, लेकिन उसका रिगार्ड क्या मिलता है कि जब वो ऑफिस आता है और उसको यही कहा जाता है कि जी आपकी करेक्शन आई है और आपको हम एक्सप्लेनेशन कॉल कर रहे हैं, इससे आपका एक अलाउंस स्टॉप हो जाएगा, जो कि हमारा मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। हम ये चाहते हैं कि हमारे ये मसाइल जो हैं अफसराने बाला तक जाएं और वो भी इस पे गौर करें कि आया जो मसलत हमने इन पे सिस्टम कर दिया है, आया ये इस काबिल थे या ट्रेन हैं, या हमने इनको कोई ट्रेनिंग देनी है ताकि ये सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके। सबको अवेयरनेस देनी चाहिए थी ताकि हर आदमी को पता होता और वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सकता। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रीडिंग के साथ से ये बात करूँगा, सबसे पर मेन इशू जो हमारे यार्डस्टिक का है। यार्डस्टिक हमारे पूरे आइस्को में मौजूद ही नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगर हमारे कहीं पे मीटर रीडर 15 दरकार हैं तो वहाँ पे हम 8 मीटर रीडर काम कर रहे हैं। हम अपनी जो हमारी जो ड्यूटी है, ड्यूटी से हम हट के 400 मीटर हम रीड करते हैं, जो एक मीटर रीडर के लिए अनपॉसिबल है, वो कर ही नहीं सकता है। इस हिसाब से हमारे बिल डिस्ट्रीब्यूटर का है कि बिल डिस्ट्रीब्यूटर हमारे दफ्तर से हमारे 40,000 के लंच है, 40,000 में हमारे पास 4 बिल डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, और जब कंप्लेंट एक बिल की भी आ जाए जो बिल डिस्ट्रीब्यूटर भी परेशान होता है, उसको भी सस्पेंशन के आर्डर पकड़ाए जाते हैं, एक्सप्लेनेशन की जाती है, चार्जशीट की जाती है।
सबसे पहले जब तक यार्ड स्टिक पूरी नहीं की जाएगी एक्यूरेसी कभी भी पूरी नहीं होगी। और अफसरानी बाला तक हर किताब के ऊपर 100% वो मांगते हैं। सबसे पहले यार्ड स्टिक है कि यार्ड स्टिक को पूरा किया। दूसरा यह है कि इसके लिए जो फीस ऑफर जो पहले बेसिक पे के हिसाब से था, जो यूनियन जो पुरानी यूनियन थी उसने इतना जुल्म इसके साथ किया कि बेसिक पे को ख़त्म करके बजाय बढ़ाने के उसको 5 रुपये के ऊपर ले आई। जो ये मीटर के साथ उसने जुल्म की इंतहा की है। अब उसके साथ क्या कर दिया कि 5 रुपये मीटर करिए, जो पहले हमारा मीटर रीडर 12 रुपये 15 रुपये 18 रुपये बेसिक पे के हिसाब से लेता था, अब उसको 5 रुपये। फिर हमारे जो पहाड़ी मीटर रीडर है जो पहाड़ के ऊपर करते हैं, जिस तरह मरी का इलाका है हमारे पास जहाँ पे लिंसी मीटर रीडर है, वो उनके लिए 100 मीटर पढ़ना अनपॉसिबल है। और उनको 150 की बुक 200 की बुक पढ़ी जाती है, वो 2 दिन में एक बुक पूरी करते हैं। वहाँ भी इसकी यास्टिक का मसला है, वहाँ भी उनकी यास्टिक जो है वो पूरी नहीं की जाती है उनकी। तो यास्टिक का हमारा मसला हल किया जाए इसका। मेरे इन भाइयों ने जो बातें की हैं तकरीबन इन बातों के ऊपर सबको इत्तेफाक है। इसके अलावा हमारे महकमे में एक बात अक्सर कही जाती है कि बिजली चोरी का कोई सद्भाव नहीं होता। सबसे पहले हमारे बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मीटर लोगों के घरों के अंदर लगे हैं। बार अफसरान बाला को कह चुके हैं कि ये मीटर आप लोग बाहर निकलवा दें ताकि बिजली की रोकथाम में कुछ ना कुछ जो है वो हम अपनी प्रोग्रेस दे सकें। उसके बावजूद हमारे अफसरान बाला जितने भी हैं वो सर्टिफिकेट लिख के दे देते हैं कि जी हमारे तमाम मीटर घरों से बाहर लगे हुए हैं। और हमारे जब साल के आखिर में जब देखा जाता है किसी भी बैच को चेक किया जाता है तो कहते हैं जी कि आपकी एक्यूरेसी ठीक नहीं आ रही, आप लोगों की भाई यूनिट्स कम क्यों आ रहे हैं। उसकी सबसे मेन वजह यह है कि हमारे जितने भी मीटर घरों के अंदर लगे हैं इनको बाहर निकलवाया जाए। और इसके अलावा जितने भी हमारे मसाइल हैं रीडिंग के हवाले से, इनको जब तक हल नहीं किया जाएगा तो हम लोग बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। इस वक्त हमारे साथ लेबर यूनिट के सदर आशिक खान साहब जी मौजूद हैं। हम उससे पूछेंगे कि अगर आईएसको के मुलाजमीन और ख़ासतौर पर रीडिंग स्टाफ जो लेबर यूनिटी को मौका देते हैं तो लेबर यूनिटी इनके लिए क्या करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सारे साथियों को लेबर यूनिटी को मौका इसलिए देना चाहिए कि लेबर यूनिटी एम्प्लॉइज़ की यूनियन है। लेबर यूनिटी में कोई ताजर नहीं है, बाहर से आया हुआ कोई आदमी नहीं है। मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ, मैं एक मुलाजिम हूँ, मेरे साथ मेरा सेक्रेटरी जनरल है, ये इसका मुलाजिम है। जितने भी अहदेदार हैं हम सारे के सारे मुलाजिम हैं। और हमें अंदाज़ा है कि हम अपने मुलाजमीन के साथ किस तरीके से क्या क्या चीज़ें कि क्या उनकी डेफिशिएंसीज हैं, डिपार्टमेंट उनके साथ क्या कर रहा है, ये सारे का सारा इसका हमें अंदाज़ा है। और इंशाल्लाह हम अपने मीटरीडर्स को भी और दीगर ट्रेडर्स को भी उनके जो राइट्स हैं वो हम लेके देंगे। सबसे पहले मेरे किसी भाई ने इनमें से ये कहा था कि यहाँ भी यार्ड स्टिक का मसला है। बिल्कुल सही बात है, मीटरीडर है ही नहीं है कि कहीं के अगर किसी को लगाया हुआ है, असिस्टेंट लाइनमैन को लगाया हुआ है, दूसरी जगह जनाब बीडी को मीटरीडर बना के लगाया हुआ है, तीसरी जगह जनाब किसी लाइनमैन को मीटर लगाया हुआ है। ये तो एक तमाशा है, ये नहीं होना चाहिए हमारी कंपनी को। और बदकिस्मती से साबका यूनियन जो हमारी आइडो थी, ज़ाहिर है मैंने कहा कि वो तो ताजर हैं, उनको इस चीज़ से गाज नहीं है। उनको पता होना चाहिए था कि वो क्या कर रहे हैं और मीटरीडर्स के साथ क्या ज़्यादती और क्या जुल्म हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये एक मीटरीडर को 400 मीटर पढ़ने के लिए दे देते हैं। और इसका मोबाइल के हवाले से जो है हमारे भाई किसी दोस्त ने बात की हुई है, तो भाई तो ये तो आप मंथ वाइज से रिप्लेस कर सकते हैं। यही मीटर यही आपका मोबाइल है जिसकी वजह से आप अरबों खरबों रुपए जनाब बटोर रहे हैं। और ये है कि आप वो चीज़ जो इक्विपमेंट है, जो मटेरियल है, वो अगर मीटरीडर को नहीं प्रोवाइड करेंगे वो अपने घर से क्यों लाए। मुझे आप बताएं, कोई हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव बताइए, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताइए, हमारी सबका यूनियन का कोई आदमी, अगरचे वो पावरलेस हो गए हैं, लेकिन ये है कि कोई बताए तो सही ये हो क्या रहा है, क्यों ये तमाशे किए जा रहे हैं। तीसरी हमारी मीटरीडर्स की ट्रेनिंग और इनके स्केल के हवाले से चीज़ें कि सबसे पहले तो उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दे देनी चाहिए। जो अब हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग होती है, मैं इस ट्रेनिंग को नहीं मानता, ये कोई ट्रेनिंग नहीं, यूँ ही वक्त ज़ाया करते हैं। और इस हवाले से कोई प्रोग्रेस या कोई अच्छी चीज़ मैं नहीं समझता कि आ रही है महकमे ने गेन की है। अलबत्ता प्रोफेशनल ट्रेनर्स जो होते हैं उनको हायर किया जाए, उनके ज़रिए से हमारे मीटरीडर्स को, लाइनमैनों को, देकर जितने भी कैडर्स हैं सबको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। अच्छा, अब जो अगली बात हमारे किसी एक भाई और किसी दोस्त ने बात की थी वो ये थी कि हमारा सर्विस स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। सर्विस स्ट्रक्चर तो मौजूद है, लेकिन सर्विस स्ट्रक्चर पे अमल किसी ने नहीं करवाया है, इसलिए कि इनके ख्याल में एक हमारे वही बार बार बदकिस्मती से उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता फिर आ जाता है। उसमें एक आदमी हुआ करता था, उस यूनियन का जो बानी था, उसने ये कहा था कि ये
हमारे मीटर रीडर्स को चोर कहा था, कुछ और भी अल्फाज उसने इस्तेमाल किए थे जो मुनासिब नहीं है, वो भी फोत हो गए, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन ये है कि वो अथॉरिटी को और वो इंतज़ामिया को एक सोच देकर चला गया है। अब हमारी इंतज़ामिया मीटर रीडर्स के हवाले से बिल्कुल सेंसिटिव है नहीं है, जबकि मेरे अपने ख्याल के मुताबिक मीटर रीडर्स के हवाले से जितना सेंसिटिव इंतज़ामिया को होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए से ये सारा रेवेन्यू इकट्ठा होता है। यही कलेक्ट करके आपको देते हैं, उसमें आप तनख्वाहें लेते हैं, आप चीज़ें करते हैं, आप खर्चा करते हैं। तो मीटर रीडर्स एक इम्पॉर्टेंट और अहम सीट है। इसका हमारी यूनियन में हमने मीटर रीडर का बुनियादी जो स्केल रखा है वो 14 है, 14 स्केल है। मीटर रीडिंग सुपरवाइजर ग्रेड 2 है। इसको हमने कहा कि जनाब इसको 15 स्केल दिया जाए आफ्टर 10 ईयर्स, और उसके बाद हमारा तीसरा जो है वो मीटर MRSS है, उसको 16 स्केल दिया जाए आफ्टर 10 ईयर्स, और जब वो रिटायर्ड हो रहा हो या उसमें हो MRSS आफ्टर ट्रेनिंग जो 10 साल के बाद उसे ग्रेड 17 दिया जाए मीटर रीडिंग उसमें एज SDO। और जो पहले था मौजूद था वो नायल और बेवकूफ़ जो हमारी यूनियन थी उसकी वजह से वो भी चला गया। अब हमारे साथी इस पोजीशन में पहुंच गए हैं कि ये कह रहे हैं कि हमारा सर्विस स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। उसूली तौर पे ये बात दुरुस्त कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मीटर रीडर है वो भी 11 स्केल में है, मीटर रीडर है वो भी 9 स्केल में है, मीटर सुपरवाइजर है वो भी स्केल 11 में है। यानी अजीब व गरीब ये ड्रामा है। इस ड्रामे को इंशाल्लाह हमने ख़त्म करना है। मैं अपने साथियों को, मीटर रीडर भाइयों को और दूसरे साथियों और दोस्तों को मैं ये गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जब तक आप अपनी यूनियन लेकर नहीं आएंगे, जब आपके अपने लोग यूनियन के अंदर शामिल नहीं होंगे, बाहर के आदमी को आपकी तजारत, उसकी अपनी तजारत से गर्व है, आपकी दुकान लुटती है तो लुट जाए, आपका जो भी आपके जो नुकसान होता है हो जाए, उससे क्या है, उन्हें चंदा लेना है, ठीक है, अल्लाह खैर सल्लाह, उसको एस्को से या किसी भी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक केडर के हवाले से हमने काम करना है और काम हमने किया है, और इंशाल्लाह हम अपने भाइयों को लेबर यूनिटी के अंदर रहकर और लेबर यूनिटी के लिए फैसिलिटेट करेंगे। और पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी आइस्को है, और इंशाल्लाह इसी तरीके से इसके मुलाजमीन को भी हम फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका।